किसको मैसेजेस हो रहे हैं? यार तलाक होगा आज के दिन तो सुकून से बैठ जाए। यूनिवर्सिटी में भी पूरा दिन मैसेजेस पे मैसेजेस। भाई पढ़ाई में इसका दिल लगता कब था? अब तो अच्छा बहाना मिल गया मैडम को। खैर आंटी तुम सब लोग को बाहर बुला रही हैं, इनके वो और उनकी फैमिली आ गई है, तो चलो चलो जल्दी से उठो, चलो कम ऑन गर्ल्स जल्दी आ जाओ। एक अच्छी लग रही है। खैरत क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था बस। गॉड मैं डर गई थी। सब खैरियत तो है ना? इन चक्करों के पीछे कोई और चक्कर तो नहीं? फजूल बकवास बंद करो अपनी सामिया। पता नहीं 2-4 दिन से अजीब सुस्ती सी हो रही है, पता नहीं क्या। चले चलो। अल्लाह करे खूब बारिश हो, मैं तो नहाऊंगी। इतना एक्साइटेड बारिश के लिए बचपन में हुआ करते थे। मेरा तो अभी भी बचपन है, मैं तो अभी भी एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरा ग्रुप आउटिंग पे जा रहा है, अच्छा मौसम है ना इसलिए। ऐसे होते हैं जिंदा दिल लोग। आप तो बिल्कुल बोर हैं, बुड्ढी रूह हैं आप। और मुझे लगता है आपके साथ रह रह के मैं भी बोर होती जा रही हूँ। मुझे ज्यादा चार्म इसमें लगा कि इतना हसीन मौसम मैं अपने बोर किस्म के शौहर साहब के साथ गुजारूं। वैसे आज अब बहुत अच्छी लग रही है, नॉर्मल डे से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब तो चलो अंदर मेरे भाई, अब तो खैरत भी आ गई है। पिछले 15 मिनट से इसने हमें यहाँ रोक के रखा हुआ, कह रहा खैरत नहीं आएगी तो हम अंदर नहीं जाएंगे। खिजर भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ कि उनमें दोस्ती है। उसका ख्याल बात रखता है ना, और क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। वो मजाक ऐसे करता है कि पता भी नहीं चलता। आई एम सो हैप्पी द स्टडीइंग टुगेदर। बिल्कुल बहुत खुश रहे हो। कहीं तुम्हारी भी तो मंगनी नहीं होने वाली? वो भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। शी हैज गॉट हाई स्टैंडर्ड्स, यू नो। ओहो क्या बात है। इसका मतलब कोई है? कौन है बताओ? बस है कोई। क्या मैं उसे जानती हूँ? अच्छा हमारे डिपार्टमेंट की है, हमारे कैंपस की है, बताओ। ना वो हमारे डिपार्टमेंट में है, ना कैंपस में है, ना तो तुम उसे जानती हो, और ना ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ये क्या बात हुई? सामिया प्लीज उसको अपनी बात तो करने दो। खिजर आप हमें कोई न्यूज बताने वाले थे? पहले खबर है तो सही मेरे पास। यार बात को ड्रैग मत कर, बता भी दे। ओके, एक्चुअली बात ये है कि मेरा एडमिशन हो गया है डैलस यूनिवर्सिटी में। क्या? डैलस यूनिवर्सिटी? एग्जैक्टली। वाह जबरदस्त। कब? मुझे ये खुशखबरी खुद आज ही मिली है। अभी तक ये बात मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की है, सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर मैंने 1-2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था कुछ ऐसा पहले? यार मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है। अमेरिका जाके पढ़ना तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही है। याद है एक दफा तूने अपने पापा से पैसे मांगे थे अमेरिका जाके पढ़ने के लिए, उन्होंने तुझे मना कर दिया था। तू बहुत मायूस हो गया था। शुक्र है अंकल को इस मुंह पे रहम तो आ गया। Well, thank God, पापा को रहम आ ही गया। यार हम तुझे बहुत मिस करेंगे। कब जा रहा है? नेक्स्ट मंथ मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो प्रॉब्ली उससे पहले। और वही बेटा जी बहुत गपशप हो गई, जी खाना खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आइए, खाना चले। बिल्कुल डेफिनेटली, लेट्स गो। अजय प्लीज।
यार मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जस्ट बी लिटिल केयरफुल। जब ये बात करना शुरू करती है ना तो बंद नहीं होती है। हाँ सर नहीं, झूठ बोल रहा है। वार्निंग यू ब्रो। थैंक्स अरे किरत, आ गई तुम? यार कहाँ रह गई थी? यार बस वो कुछ काम था। किरत, तुम्हारी गाड़ी बाहर आ गई, मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। ओ शर आ गए। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। यार खाना तो खा लो। नहीं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। खुदा हाफिज़। ओके। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ऑलराइट, टेक केयर। अशर मेरा मैसेज पढ़कर भी मुझे लेने नहीं आए, इतनी जल्दी सो गए। उन्हें सरप्राइज के बारे में जानने की बेचैनी नहीं हुई? कभी ये मरहला जैसे के आशनाई न थी के धूप छाँव का आलम रहा जुदा क्या बात है, बड़े मसरूफ हैं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आपको याद है ना मुझे आपको कुछ बताना था? आप कल रात मुझे लेने क्यों नहीं आए? आपको पता है जब मैंने नियाज को देखा मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नींद आ गई थी। वाह जी, अच्छी बात, नींद आ गई। एक कॉल तो कर दिया होता। सॉरी, मैं सो गया था। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मुझे मेरी कॉफी ला दो। अभी लाती।
कॉफी। आपने अभी तक पूछा नहीं सरप्राइज क्या था? क्या था? ऐसे नहीं बताऊंगी। आप मुझे आज लंच पे लेके जाएंगे फिर बताऊंगी। आज मुश्किल है, आज मुझे ऑफिस में काफी काम है। तो ठीक है, डिनर के लिए चलते हैं, एक अच्छे से रोमांटिक डिनर। खैर मुझे अभी देर हो रही है, इन फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आज तो आप मेरे लिए टाइम निकालेंगे, हम दोनों डिनर पे जाएंगे बस। ये हर वक्त के चोंचले अच्छे नहीं लगते। हर बात का एक वक्त होता है, एक मौका होता है। और ये बचपना और थर्ड क्लास रोमांटिक हरकतें हद होती है यार। ग्रो अप। एक शौहर का मूड क्या होता है उसकी बीवी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठो। बिजी हो? नहीं, क्या बात है? कुछ भी नहीं। परेशान लग रहे हो। कहा ना यार, कुछ भी नहीं है। कल रात सोया नहीं था, शायद सर में दर्द हो रही है। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारी प्रेजेंटेशन होगी? तैयार है। आई एम श्योर तुम्हें अच्छी लगी। लेकिन अभी तो मैं इस चीज के बारे में एक्साइटेड हूँ कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। इस्लामाबाद जा रहे हैं, सारा काम निपटाने के बाद वी विल फाइनली सिट डाउन, कुछ बात करेंगे। एक अरसा हुआ तुमसे बात किए। ओके। चाय पियोगी? पूछना भूल गया मैं। अशर, आपको क्या हुआ है? क्या गलती है मेरी? क्यों कर रहे हैं आप मेरी इतनी इंसल्ट? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा आप मुझसे इस तरह। आपका प्यार पाने की आदत है अशर। आपके सख्त लफ्ज नहीं सह पा रही हूं, ना यकीन आ रहा है। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं कि आप अभी फोन करेंगे, बस अभी। प्यार से मुझे सॉरी बोलेंगे। सॉरी यार, मैंने तुम्हारे साथ सुबह गुस्से से बात की। यार एक्चुअली उस वक्त मेरा मूड खराब था। इतनी सी बात बोलने में इतनी देर क्यों अशर? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना ले आओ? ना। मैंने भी सुबह से खाना नहीं खाया। तो आप खा लो। मगर अशर, आप तो जानते हैं
मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। तो आज से अपनी आदत बदल लो। अशर, आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं। किस बात पे मुझसे नाराज है? मुझे बताएं तो सही प्लीज। कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपना काम कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू बी अलोन। कुछ तो हुआ है। कल जब आपने मुझे नुदरत के यहाँ छोड़ा था आपका मूड बिल्कुल ठीक था, फिर क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हैं कि मैं लेट आई हूं नुदरत के यहाँ से। आपको तो पता है शादी ब्याह के मौकों पर लेट हो जाता है, और मैं आपसे परमिशन लेके गई थी। अगर आप मना कर देते मैं कभी भी ना जाती। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो ये खामखाम एक्सक्यूजेस क्यों दे रही हो? तो प्लीज जाके सो जाओ और मुझे काम करने दो। जब नींद आएगी तो खुद आ जाऊंगा। और इस तरह यहां पे बैठ के ये फजूल डायलॉग्स बोल के मेरा टाइम मत जाया करो। कब मेरी जिंदगी में वो वक्त आएगा जब तुम मुझे देख के ऐसे ही मुस्कुराओगी, मेरे लिए सजोगी, सवरोगी। बस तुम मुझसे इस तरह दूर मत रहा करो। तुम्हें पता है अमेरिका भी इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सकूं। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? हाँ? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये अशर को क्या हुआ है? सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर भाग गया है।
मूड खराब लग रहा था, तुमसे कोई बात तो नहीं की उसने? नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई। एक्चुअली हम दोनों कल रात देर से सोए, इसीलिए सुबह उनकी आंख नहीं खुली उनकी मीटिंग के लिए। लेट हो गए तो अपसेट है। वहां जाके नाश्ता कर लेंगे, आप फिक्र मत करें। उफ, एक तो ये लड़के काम को अपने सर पे सवार कर देते हैं। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? कल रात देर तक पढ़ रही थी ना, एग्जाम्स की टेंशन। ये पढ़ाई करने का अच्छा तरीका है? नाश्ता करो, उसके बाद अपनी नींद जाके पूरी करो। तुम सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है। एक आंधी और तूफान की तरह दफ्तर चला गया नाश्ता किए बगैर, और दूसरी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही। क्या करूं मैं तुम दोनों के साथ? प्लीज मम्मी, आप खफा मत हो। आई प्रॉमिस, अभी नाश्ते के बाद मैं सो जाऊंगी। चलो। How are you? I'm so happy. शुक्र है तुम 2 घड़ी मेरे साथ बैठी तो सही। खैर तुम्हें क्या बात करनी है जल्दी कर दो प्लीज। मुझे अपनी दोस्त के घर जाने में मुझे देर हो रही है। पता है सारा, मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने आता हूं, सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। तुम्हारी इन चीप बातों से मुझे चिढ़ हो चुकी है। सारा, मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हें अच्छा लगना शुरू हो जाऊं? तुम वैसे कभी भी नहीं बन सकते। मैं बना लूंगा अपने आप को ऐसा। सारा, मैं बन जाऊंगा वैसा। मैं भी असर जैसा बन जाऊंगा। मैं अपने अंदर वो सारी बातें पैदा कर दूंगा जो तुम्हें अशर में अच्छी लगती हैं। मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लूंगा बिल्कुल जितना अशर है। तो बस एक बार मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तुम्हें पता है सारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मैं तुमसे करता हूं। मुझे तुम्हारी इन बातों पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। जिसके पीछे तुम पागल हो ना, वो तुम्हारी तरफ मुड़ के देखता तक नहीं है। छोड़ दो उसे। और वैसे भी इस वन साइडेड मोहब्बत से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खबरदार जो आइंदा अशर का नाम बीच में लाए। उसके और मेरे बीच में क्या है वो मेरा मामला है। तुम अपने काम से काम रखो। 2 घड़ी तुम्हारे साथ बैठ क्या गई, तुम अपनी हद भूल गए। याद रखो खजर, तुम कभी भी अशर की बराबरी नहीं कर सकते। गेट इट? काश एक बात तो मेरी तरफ मुड़ के तो देखो सारा। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। जी अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। कल नहीं, कल तो मुश्किल हो जाएगा। जी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए। वापस आता हूं तो हम मीटिंग रख लेंगे फिर, ठीक है? ओके, बाय। लाइन मैं पैकिंग कर देती। नहीं, मैं खुद कर लूंगा।
खैरियत? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूँ। तुम्हारे लिए पानी लाऊं? नहीं। मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी, के धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी, वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए। तुम डॉक्टर को दिखवा लेना। आप इस तरह नाराज होकर कैसे जा सकते हैं? आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, फिर क्यों हम दोनों के बीच में फासले पैदा कर रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? क्या इतना भी हक नहीं है मुझे कि आपकी नाराजगी की वजह पता चले? क्या बात है, आज जल्दी उठ गई? हाँ, मेरी आंख खुल गई। खैरत कहाँ है? खैरियत सो रही है, सारी रात पढ़ती रही है, मैंने उससे कहा कि सो जाए। आई थिंक उसकी तबीयत ठीक नहीं। अशर बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ। मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती, ना वो आराम करती है, ना खाती पीती है ठीक से। और कल जब मैं देर से काम से वापस आई हूँ तो नूर अफजा ने कहा कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। हाँ, इसलिए वीकनेस हो गई होगी। मम्मी, आप प्लीज खैरियत को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैंने खुद तो उससे कहा है, लेकिन काफी लापरवाह है। उसमें छोड़ दिया तो वो तो नहीं जाएगी, तो आप प्लीज उससे कहिएगा आपके पास ना आएगी। तुम परेशान मत हो, नाश्ते के बाद मैं उसको डॉक्टर के ले जाऊंगी चेकअप के लिए। थैंक यू। खैर, मैं चलता हूँ। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुमने नींद पूरी कर ली अपनी? जी। अशर बता रहा था कि पूरी रात पढ़ती रही हो तुम। जी हाँ, दो बस, जाओ। मम्मी, मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ओह, तो ये बात है। तभी तो अशर जाते जाते ये कह गया कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं तुम्हें।
लगता है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैंने अभी तक अशर को नहीं बताया। उनको तो लग रहा है कि मैं अपने एग्जाम्स की वजह से टेंस हूँ। चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, और अगर यही बात हुई तो फिर अशर को खुशखबरी देंगे। मेरे पास बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। नाश्ता करो। मुबारक हो मिसेस वसीरत, अब दादी बनने वाली हैं। गुड, अच्छा, माशाल्लाह। ये खाती पीती बिल्कुल नहीं है, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। आप कुछ मशवरा दें ना। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। इस हालत में खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है। अब अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगी। मैं आपको ये कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रही हूँ, इसको रेगुलर लें। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप खुश रहा करें, क्योंकि इससे बच्चे की हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। ये दवाइयाँ कैसे लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फौरन कॉल कर लें, ठीक है? अशर को फोन करके बता रही हूँ। नहीं, मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं बताया, और मैं नहीं चाहती मैं उनको फोन पे कुछ बताऊं। मम्मी प्लीज आप भी उनको कुछ मत बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि जब वो वापस आए मैं खुद उनको ये खबर सुनाऊं। ऑफ कोर्स, ये बात ही ऐसी है कि बीवी को शौहर को खुद बताना चाहिए। फिक्र मत करो तुम, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अशर, मैं चाहती हूँ जब ये बात मैं आपको बताऊं आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हो, मैं आपको देख सकूं कि क्या ये बात जानने के बाद आप मुझसे खफा रह सकेंगे। मुझे जो बगैर किसी कसूर के आप सजा दे रहे हैं, क्या ये सजा जारी रख पाएंगे? आप वापस आए, देखिएगा मैं आपसे कितना लड़ूंगी। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी मैं आपको। हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है अशर, और आप मुझसे खफा होकर मुझसे इतनी दूर चले गए हैं। जब से ये पता चला है कि तुम अशर हुसैन के साथ इस्लामाबाद गई हो, एक आग सी लगी हुई है मेरे अंदर। जलता हूं उस शख्स से सारा में जिसपे तुम मरती हो। आई हेट अशर हुसैन, आई जस्ट हेट हिम। नफरत है मुझे उससे, नफरत।